नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। पितृपक्ष शुरू होने से पहले घर से बाहर फेंक दें ये चीज़ें, नहीं तो पितृ वापस चले जाएंगे। आपके घर में पितृ का आगमन नहीं होगा। और दोस्तों देखिए, इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार से लग रहा है और हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष की विशेष महिमा है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, वह हमारे घर आते हैं और लोग अपने पितरों और अपने पूर्वजों की तिथियों पर उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं और धूप देते हैं। देखिए, कहते हैं कि जिस घर में पितरों की कृपा रहती है वह घर फल फूल जाता है, लेकिन जिस घर में पितरों का दोष लग जाता है वह घर बर्बाद हो जाता है। आए दिन लड़ाई झगड़े, बीमारी, गरीबी, कंगाली रहती है। तो देखिए, आज के समय में लोग पितृपक्ष की महिमा भूल गए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में गरुड़ पुराण के आधार पर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी पितृदोष ना लगे, तो आपको पितरों का आशीर्वाद मिले, पितरों की कृपा बनी रहे, तो बाद में आपको बता रही हूँ, उसे ध्यान से ज़रूर सुन लेना। क्योंकि देखिए, पितृपक्ष केवल 16 दिनों का रहता है और साल में एक बार ही आता है। आज इस वीडियो में जो बात है मैं बताऊंगी, अगर आपने उन सभी बातों को अच्छे से सुन लिया तो फिर आपके जीवन के भयंकर से भयंकर पितृदोष दूर हो जाएंगे, पितरों की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी और पूरा घर सुख शांति समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, 5 ऐसी चीज़ें जो आपके घर में रखी हुई हैं और इन चीज़ों की वजह से ही पितृ आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाते। एक एक बात बताएंगे। देखिए मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप सभी ओम पितृ देवताय नमः जरूर लिखें। कहते हैं कि पितृ धर्म और पितृपक्ष एक ही है। पितृपक्ष हिंदू धर्म का वह कालखंड है जिसमें हम अपने पितरों और अपने पूर्वजों को स्मरण करके उन्हें तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान अर्पित करते हैं। लोग कई तरह के उपाय करते हैं, लोग कई तरह की पूजा करते हैं, लोग कई तरह के घर में हवन भी करवाते हैं अपने पितरों की शांति के लिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विनी अमावस्या तक लगभग 15 से 16 दिनों तक पितृपक्ष से चलता है और हमारे हिंदू धर्म में हर त्यौहार और हर पूजा पाठ को लेकर अलग अलग महिमा और अलग अलग नियम बताए गए हैं। तो पितृपक्ष के कुछ विशेष नियमों को भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन देखिए, इस वीडियो का जो विशेष मुद्दा है उस मुद्दे की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, पितरों को सबसे पहले तो घर में टूटी फूटी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि कई लोगों की आदत होती है, कई सारे लोग घर में टूटी चप्पल रखते हैं, टूटे बर्तन रखते हैं, टूटे कांच रखते हैं या कोई भी टूटी वस्तुएं रखते हैं। लोग समझते हैं कि क्या ये टूटी हुई चीज़ें कोई खजाना है, कोई धन है। देखिए, ये खजाना और धन नहीं है, ये तुम्हारी बर्बादी का सबसे पहला कारण है। चाहे पितृपक्ष हो, चाहे कोई सा भी त्यौहार हो, कभी भी हमें अपने घर में टूटी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पितृदोष लगने का सबसे पहला लक्षण यही हो। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने घर के दरवाजे पर टूटी हुई चप्पलें रखते हैं, अपने घर की छत पर टूटे हुए सामान रख देते हैं। तो कहते हैं कि ये चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जाएं फैलाती हैं और इन चीज़ों से सीधा प्रभाव हमारे पितृ, हमारे पूर्वजों पर पड़ता है। क्योंकि जब घर में स्वच्छता और पवित्रता नहीं रहेगी तो घर में कोई भी पितृ प्रवेश नहीं करेंगे। टूटी हुई चीज़ें पितरों को अपमान जैसी लगती हैं। जैसे मान लीजिए, हाँ, आप किसी के घर में मेहमान बनकर जा रहे हैं और आपको उस घर में जाते ही कुछ टूटी हुई चीज़ें देखी, कुछ टूटे हुए सामान देखे, तो आपको कैसा लगेगा? यहाँ पर तो मैं बिल्कुल सम्मान नहीं है, यहाँ पर तो कुछ उत्साह ही नहीं है, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, टूटे सामान रखे हुए हैं, तो मेरा यहाँ आने का कोई भी मतलब नहीं है। इसी तरह जब घर में टूटी हुई चीज़ें रहेंगी तो इससे पितरों को भी अपमान जैसा लगता है और फिर पितर घर में प्रवेश नहीं करते हैं। फिर परिणाम क्या मिलता है? फिर परिणाम ये मिलता है कि परिवार में वाद विवाद शुरू हो जाते हैं, मानसिक अशांति लगती है, दिमाग में कई तरह के भ्रम उपजने लगते हैं। तो देखिए, इससे फिर क्या होगा कि आर्थिक हानि भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले तो हमें हमारे घर के सारी टूटी फूटी चीज़ों को फेंक देना चाहिए।
अब देखिए दोस्तों, महाभारत, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण, ये 3 पुराण हमारे सनातन धर्म के सबसे विशेष पुराण हैं बताए गए। तो इसमें बताया गया है कि पितृपक्ष की महिमा अपरंपार है। यमराज स्वयं कहते हैं कि लोग अपने पितरों का स्मरण करके श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होकर उन्हें दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। कालकांड को लेकर धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं किया गया है, बल्कि यह जीवन को शुद्ध करने की, बुरी शक्तियों से मुक्त पाने का अवसर है। इसलिए पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें अपने घर की शुद्धि करना होगा, सकारात्मक चीज़ों को ही रखना होगा और नकारात्मक चीज़ों को फेंकना होगा। विशेष फलदायी माना गया है ये सब। अब देखिए, कई सारे लोगों की आदत ये भी होती है कि अपने घर में पुराने और फटे कपड़े सजा कर रखते हैं, तो हमें फटे पुराने कपड़े भी अपने घर पर नहीं रखने हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, कई दिनों तक झाड़ू नहीं लगाते, अपनी दीवारों में मकड़ी जाले लगे रहने देते हैं, जिसे अशुभ माना जाता है। गंदगी का मतलब है कि हम अपने पूर्वजों को स्वागत के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए, पितर हमारे घर में आते हैं तो हमें सबसे पहले तो अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ, साफ, सुंदर रखना चाहिए। जिसे किसी मेहमान के आने से पहले आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं या नहीं करते। दिवाली के त्यौहार में भी आप जैसे घर को स्वच्छ करते हैं माता लक्ष्मी का प्रवेश करवाने के लिए, ठीक उसी तरह पितरों का प्रवेश करवाने के लिए भी मित्रों हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि एक बार देवी देवता रुष्ट हो जाएं तो चलेगा, लेकिन कुल देवी देवता कभी रुष्ट नहीं होने चाहिए। इसलिए हमें अपने पूर्वजों का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और घर में से जाले, गंदगी, कूड़ा कचरा सब कुछ बाहर फेंक देना चाहिए। अगर किसी घर में ऐसी हरकतें होती देख जाती हैं तो वहाँ पर पितरों की कृपा कम होती है और घर में रोग बढ़ जाते हैं। फिर उससे होता यह है कि घर के लोग कर्जे में डूब रहे रहते हैं। आए दिन पैसों की दिक्कत, घर में परेशानियाँ, स्वास्थ्य संबंधित हानियाँ, ये सब चीज़ें हमें भोगनी पड़ती हैं। पितृदोष के देखिए दोस्तों, हमें घर में कभी भी एक तो बेकार दवाइयाँ या सड़ा गला अनाज घर में नहीं रखना चाहिए। अक्सर कई सारे घरों में ऐसा होता दिखता है कि जब गोली दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं, कोई एक्सपायर हो गई चीज़ें, तो उसे घर में ही रखे रहते हैं। सोचते हैं कि अरे कभी ना कभी तो काम आएंगी, लेकिन ये चीज़ें कभी काम नहीं आती। ये चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती हैं और कई लोगों की आदत ऐसी होती है कि जब क्या करें कि लोगों के घर में फ्रिज आ गया है तो जो भी अनाज, जो भी चीज़, जो भी वस्तु हम घर में बनाते हैं तो उसे फ्रिज में संभाल कर रख देते हैं और 2 या 3 दिन में ख़त्म की जाने वाली चीज़ को हम महीनों महीनों तक घर में चलाते रहते हैं। ये भी हमारे पितरों को पसंद नहीं आता। सब चीज़ें पितृपक्ष के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए। ना तो घर में पुराना अनाज, पुरानी दाल, पुरानी रोटी, सब्जी बनाकर नहीं रखना चाहिए। बेकार में रखी हुई गोली दवाइयाँ उपयोग में लाई जाने वाली ना हो तो उसे फेंक देना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष के समय यह चीज़ों और भी अपशगुन बन जाती हैं। यानी कि अपशगुन का मतलब क्या है कि उस चीज़ में अगर शगुन ही नहीं रहेगा तो पितृ कैसे प्रवेश करेंगे। इससे होता यह है कि इंसान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। परिवार में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े माहौल बनता है। और जैसे लीजिए कि अगर पितृ कौन होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, हमारे पिता समान होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी घर में माताजी शांत हो जाती हैं तो पिताजी रहते हैं, तो किसी घर में पिताजी शांत हो जाते हैं तो माताजी रहती हैं। ऐसा होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान उनके जीवन के जो सबसे भिन्न अंग, यानी कि कोई माताजी या कोई पिताजी जो जीवित है, तो पितृपक्ष के दौरान हमें उनका भरपूर सम्मान करना चाहिए। क्योंकि पितृपक्ष में कहते हैं कि पितृ यह भी देखते आते हैं कि उनके जीवन संगिनी या उनके जीवन साथी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। सबसे पहली बात मित्रों, आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान विशेष रखना चाहिए। और बेकार के लोहे और कबाड़ को भी कुछ लोगों की आदत होती है घर में सजा कर रखने की। लोहे और बेकार सामान, टूटी घड़ी, खराब इलेक्ट्रिक उपकरण, ये सभी चीज़ें हमारे घर में पितृदोष को उत्पन्न करती हैं। वस्तु दोष या सीधा संबंध पितृदोष से होता है। अगर किसी में वस्तु दोष होगा तो पितृदोष जरूर होगा, और अगर किसी घर में पितृदोष होगा तो वास्तु दोष जरूर होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की ही टिकी हुई हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, लोहे का बेकार सामान, टूटी घड़ी और इलेक्ट्रिक उपकरण नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जीवन में रुकावट है और कार्यों में बाधा बनती हैं। सबसे पहले तो आपको हमें बता दिया कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले घर से बाहर कौन कौन सी चीज़ें फेंकना चाहिए,
लेकिन ये चीज़ें भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें अपने घर को पवित्र और अपने घर को बहुत ज़्यादा शालीनता से बनाए रखने के लिए घर में कुछ चीज़ों लाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे होगा तुलसी का पौधा, क्योंकि तुलसी को पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। हमारे शास्त्र में यह तक तो ये भी बताया गया है कि 3 पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पितरों का वास होता है। पहला पीपल, दूसरा तुलसी और तीसरा बरगद। कहते हैं कि इन पेड़ों में हमारे पितरों का वास होता है, इसलिए क्योंकि ये पेड़ पौधे बहुत शुद्ध होते हैं और बहुत पवित्र होते हैं। तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान तुलसी का पौधा घर में लाने से घर में सुख शांति आती है। अगर आपके घर में है तो उसकी रोज़ पूजा करें और शाम को दीपक ज़रूर जलाएं। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति को कोई ना कोई छोटे छोटे रोग जरूर होते हैं। हर व्यक्ति परेशान है। आए दिन माथा दुखना, हाथ पैर दुखना, कभी सीने में जलन होना, गैस होना। ध्यान रखना, पितृपक्ष में हमें तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ है गंगा जल। अब गंगा जल की मान्यता तो क्या है आप सभी जानते हैं। लोगों को मोक्ष भी गंगा जल से स्नान करने से ही मिलता है। इंसान को पवित्रता प्राप्त हो जाती है और घर का शुद्धिकरण भी गंगा जल से करना बहुत ज़रूरी होता है पितृपक्ष के दौरान, क्योंकि यह पितरों के लिए सर्वोत्तम अर्पण माना गया है। अगर कोई जातक रोजाना पितृपक्ष के समय अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करता है या गौमूत्र या छिड़काव करता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। देखिए, घर में हमें पितृपक्ष के दौरान धूप बत्ती और शुद्ध घी भी अवश्य लाना चाहिए। इसलिए लाना चाहिए क्योंकि घी और धूप से पूजा करने पर वातावरण में दिव्यता आती है और जब हम शुद्ध देसी घी का दीपक पितरों को तस्वीरों के सामने अर्पण करेंगे, उन्हें लगाएंगे, तो इससे होगा कि हमारे पितरों का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलेगा। पितरों की शांति के लिए हमें अनाज और ताजे फल भी पितृपक्ष में जरूर लाना चाहिए और दान देना चाहिए। अन्नदान को पितरों में सर्वोच्च दान माना गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अपने पितरों की शांति के लिए अन्नदान करना चाहता है पितृपक्ष में, तो सबसे सफल दान माना जाता है। घर में अन्न समृद्धि और पितरों की संतुष्टि आती है। और ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाएं। कहते हैं कि सफ़ेद कपड़ा और कुशा श्राद्ध कर्म में कुशा का विशेष महत्व है। सफ़ेद कपड़े शांति और सात्विकता का प्रतीक होता है। श्राद्ध विधि में यह पवित्रता बनाए रखने के लिए तो दोस्तों मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं कि पितृपक्ष में कौन सी चीज़ें घर में लेकर आना चाहिए, कौन सी चीज़ें घर से लेकर जाना चाहिए। तो पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि ये घर को श्रद्धा करने, मन को शांत करने और पूजों को सम्मान देने का अवसर होता है। तो आशा करती हूँ जो व्यक्ति पितृपक्ष में हमारे द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करेगा, उनके घर में सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य और पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। तो मित्रों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेवो भव जरूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।